आज 14 नवंबर है और आज का दिन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही मेधावी थे। वे 14 साल की उम्र में अपने शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड के हैरेज स्कूल चले गए थे। वहाँ से 2 साल के बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँच गए, जहाँ से उन्होंने नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी। उसके 2 साल बाद वे लंदन से अपने वकालत की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वे भारत आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। उन्हें महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। वे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते थे, बच्चों के सवालों का जवाब देते थे तथा उनका कहना था कि बच्चों का परवरिश बहुत ही सही तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि वे आने वाले भविष्य के नींव रखेंगे, आने वाले भविष्य के कर्णधार बनेंगे। इसलिए उनका मानना था कि बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को उचित शिक्षा दिया जाना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को बाल मजदूरी एवं विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा दिया जाना चाहिए। वे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा विचारशील और प्रेरणादायी व्यक्ति थे। इसलिए आज हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही वंश से आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। उनके बेटे राजीव गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी इंदिरा गांधी के नानी लगती थी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बस एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि एक विचारक, एक लेखक और एक दार्शनिक भी थे। उनके द्वारा लिखा गया किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आज भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारा काम किया था। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, विवाह का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकारों के लिए कानून बनाया था। उनके द्वारा किए गए कामों को आज भी भारत के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं जैस एक्सप्रेस न्यूज़, मैं ऋषिकेश कुमार।